हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको सीटेट प्रीवियस ईयर उर्दू का पैसेज और पेडागोजी दोनों हल कराऊंगा। आज जो पेपर मैं आपको हल कराऊंगा वह सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर फर्स्ट है। आज का पेपर कोड ए है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस पेपर में 91 था, 120 तक के सवालात को हम हल करेंगे। आज का सबसे पहला सवाल देखें। 91 नंबर, साइंसदानों के ख्याल में चांद में क्या नहीं है? हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। नंबर 2, रोशनी है, न नबातात, न ऑक्सीजन। हरारत है, न ज़िंदगी, न ऑक्सीजन। नमी है, न जानदार, न रोशनी। पैराग्राफ देखते हैं। आज के साइंसी दौर में चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम काफ़ी बढ़ गया है। साइंसदानों का ख्याल रहा है कि चांद एक गोल कुर्रा है जिसमें हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। ये सूरज की रोशनी को आईना की तरह मुनाकिस करता है। तो आप देख रहे हैं सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है, साइंसदानों के ख्याल में चांद में क्या नहीं है। साइंसदानों का ख्याल रहा है कि चांद एक गोल कुर्रा है जिसमें हरारत है, न रोशनी, न ऑक्सीजन, न नबातात। यह आपका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, नंबर 1 ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन आपका इसमें सही है। नंबर 2, चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनाकिस करता है? शीशे की तरह, आईना की तरह, हीरे की तरह, सोने की तरह। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर यह सूरज की रोशनी को आईना की तरह मुनाकिस करता है। आईना की तरह। नंबर 2 ऑप्शन आपका इसमें सही है। 93 नंबर सवाल, चांद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है? ज़रा गौर से देखें तो ये समझ में आ जाता है कि चांद का सबसे ज़्यादा चमकदार हिस्सा सूरज से बहुत ज़्यादा करीब रहता है। चांद ज़मीन के गिर्द बैज़वी मदार में घूमता है। बैज़वी मदार में घूमता है। ये ऑप्शन आप देख रहे हैं। 93 नंबर का उफ़क़ी मदार में, मखरूती मदार में, बैज़वी मदार में, अमूदी मदार में। तो ये ऑप्शन आपका नंबर 3 सही है। चांद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है जिस पर सूरज की तिरछी रोशनी पड़ती है, जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिस पर सीधे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिस पर कभी कभी सूरज की रोशनी पड़ती है? पैराग्राफ में देखते हैं। हमें चांद का सिर्फ वो हिस्सा नज़र आता है जिस पर पूरे तौर से सूरज की रोशनी पड़ती है। ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, पूरा यहाँ पर मिल रहा है ये। तो जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है। नंबर 2 ऑप्शन आपका इसमें सही है। खला से मुराद कौन सी जगह है? वह जगह जो हवा से खाली हो, वह जगह जहाँ अंधेरा हो, वह जगह जहाँ बादल हो, वह जगह जहाँ सन्नाटा हो। यहाँ पर ऑप्शन देखें पैराग्राफ में। क्योंकि खुद ज़मीन और चाँद हर वक्त नहायत तेज़ी के साथ खला में सफ़र करते रहते हैं, इसलिए खला में उनका मकाम बदलता रहता है। खला से मुराद वह जगह जो हवा से खाली हो। आपका ऑप्शन पूरा यहाँ पर दिख रहा है। वह जगह जो हवा से खाली हो। नंबर 1 ऑप्शन आपका इसमें सही है। 96 नंबर सवाल, चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चला? नंबर 1 ऑप्शन, चांद पर नबातात और ऑक्सीजन है। चांद पर हरारत और रोशनी है। चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। चांद पर नमी और ज़िंदगी है। चांद का सफ़र एक खलाई सफ़र है। चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चला है? क्योंकि खुद ज़मीन
खला में, इसलिए खला में उनका मकाम बदलता रहता है। खला से मुराद वह जगह जो हवा से खाली हो। चाँद का सफ़र एक खलाई सफ़र है। आज के इंसान ने खुद चाँद पर उतरकर तस्वीर उतारे हैं। राख और पत्थर के नमूने हासिल किए, उन नमूनों का तज्जिया किया गया जिनसे पता चला कि चाँद की ज़मीन पर कार्बन मौजूद है। चाँद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से अब पता चला कि चाँद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। ये ऑप्शन आपका मिल रहा है, ये नीचे वाला ऑप्शन, ये लाइन। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चाँद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है। नंबर तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। तस्वीर की जमा है, तस्वीर की जमा है तस्वीर, तस्वीरों, तस्वुरातों, तस्वीरात। तस्वीर की जमा है आपका तस्वीर। नंबर 1 ऑप्शन सही है। ज़मीन का मुतज़ाद है उल्टा, आसमान, फ़र्श, कायनात, अर्ज़। ज़मीन का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, आसमान। निन्यानवे नंबर सवाल, साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है? खला पर तहक़ीक़ का काम, बंजर ज़मीन पर तहक़ीक़ का काम, चाँद की ज़मीन पर तहक़ीक़ का काम, आलूदगी पर तहक़ीक़ का काम। सबसे पहले देखेंगे आप इसका ऑप्शन आज के साइंसी दौर में चाँद की ज़मीन पर तहक़ीक़ का काम बढ़ गया है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर पूरा स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पर। तो 99 का आपका ऑप्शन, चाँद की ज़मीन पर तहक़ीक़ का काम बढ़ गया है। चाँद की 99 का आपका ऑप्शन है। एक मिनट, सॉरी। आज के साइंसी दौर में चाँद की ज़मीन पर तहक़ीक़ का काम बढ़ गया है। नंबर तीसरा ऑप्शन इसमें आपका सही है। ये अगला पैराग्राफ देखिए, ये गज़ल है। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ये थोड़ा मिटा हुआ है, देख लीजिएगा। दर्द मुफ्त कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला न हुआ। सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं हम। 100 नंबर सवाल है, शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है? राहगीरों को जमा करने की, रकीबों को, रकीब यानी दोस्त, रकीबों को जमा करने की, दोस्तों को जमा करने की, अजीज़ों को जमा करने की। 100 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर रकीबों, जमा करते हो क्यों रकीबों को। इस हिसाब से देखें तो हमारा नंबर दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। 101 नंबर सवाल, शायर का बंदगी में भला क्यों न हुआ? फ़िरौन की खुदाई की वजह से, शद्दाद की खुदाई की वजह से, नमरूद की खुदाई की वजह से, हामान की खुदाई की वजह से। यहाँ पर देखें आप, है खबर घर में उनके आने की, आज ही घर में बोरिया न हुआ, क्या वह नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला न हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन आप जो दिख रहा है आपको, नमरूद की खुदाई की। तो नंबर 3 ऑप्शन आपका सही है। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। महबूब के आने की खबर सुनकर क्यों उदास है? घर में बोरिया नहीं है, घर में खाना नहीं है, घर में बर्तन नहीं है, घर में मिठास नहीं है। बोरिया की भी इसमें चर्चा इस गज़ल में आ रहा है। तो नंबर 1 ऑप्शन आपका इसमें सही है। हक़ की जमा है,
हक़ की जमा हक़ाइक़ों, हुकूक, हकीकतों, हुकूकात। तो हक़ की जमा हुकूक नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन आपका इसमें सही है। हक़ तो है कि हक़ अदा न हुआ। हक़ तो है कि हक़ अदा न हुआ। यहाँ पर ऑप्शन में आप देखेंगे आप, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। तो नंबर 3 ऑप्शन आपका इसमें सही है। पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द का मन्नत कश न होने दिया? हवा का, दवा का, वफ़ा का, जज़ा का। दर्द मुफ्त कश दवा न हुआ। तो नंबर 2 ऑप्शन आपका इसमें सही है। अब आगे देखिए पेडागोजी के सवालात, हिदायत। नीचे दिए हुए सवाल को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 106 था 120 नंबर तक के सवालात को अमल करेंगे पेडागोजी के सवालात। 106 नंबर सवाल, मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लसानियात क्या है? यानी बहुत सारी ज़ुबान ये क्या है? सिर्फ़ मादरी ज़ुबान की आमोदिश, मादरी ज़ुबान के ज़रिए आमोदिश, पहले मादरी फिर मज़ीद ज़ुबानों की आमोदिश, बहुत सी ज़ुबानों और गैर मुल्की ज़ुबानों की मादरी ज़ुबान के तौर पर आमोदिश। इसको आप टिक लगाइए। एक 106 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। पहले मादरी ज़ुबान फिर मज़ीद ज़ुबानों की आमोदिश, यानी बच्चों को सिखाया जाए। ठीक, तो नंबर 3 ऑप्शन आपका इसमें सही है। अगला सवाल 107 नंबर सवाल, स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़ुबान जानी जाती है कसीर लिसानी तालीम, तालीम में ज़ुबान, मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लिसानियात, सह लिसानी फार्मूला। ठीक, तो स्कूल में कौन सी ज़ुबान की तालीमी पॉलिसी में जानी जाती है? तो आपका सह लिसानी फार्मूला आपका ऑप्शन सही है। 107 का नंबर 4 ऑप्शन सही है। 108 नंबर सवाल, कुल ज़ुबान के नज़रिए से मुराद है एक मफरूज़ा के आमोज़गार पहले हरूफ और आवाज़ फिर लफ्ज़, फ़िक्रों और फिर जुमलों के तवस्सुत से ज़ुबान सीखते हैं। नंबर 2 ऑप्शन, एक मफरूज़ा के आमोज़गार ज़ुबान की आमोज़िश ज़ुबान के मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हुरूफ वग़ैरह को समझने से करते हैं। एक मफरूज़ा की ज़ुबान की आमोज़िश सबसे छोटी इकाई हुरूफ तहज्जी से शुरू होती है। नंबर 4 ऑप्शन, एक मफरूज़ा की तमाम ज़ुबानें एक ही तरीके से सीखी जाती हैं। इसमें आप ऑप्शन को चूज़ कीजिए 108 नंबर सवाल का। 108 नंबर का नंबर 2 ऑप्शन आपका इसमें सही है। 109 नंबर सवाल, ज़ुबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़ुबान की आमोदिश का एक अंसर तालीम करता है? साख्तियाती तरीक़ा रवैया, क़वाइद के अज्ज़ा के तर्जुमे का रवैया, तरसीली रवैया, कुल जिस्मानी रवैया। याद करने के बोल रहा है, ज़ुबान को याद करने को ज़ुबान की आमोदिश का एक अनुसर तस्लीम करता है, मानता है। तो 109 का ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। 109 का आपका नंबर 2 ऑप्शन सही है। 110 नंबर सवाल, काविया ज़ुबान की उस्ताद है। वह आमुज़गारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूँढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं। उस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? 110 नंबर का आपका ऑप्शन है नंबर 1 ऑप्शन सही है। 111 नंबर सवाल, उस्ताद अपने आमुज़गारों की ज़ुबान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल तैयार करता है। वह इक़्तिबास के हर 5वें लफ्ज़ों को छोड़ देता है और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच के इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? इक़्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, फ़रहंग की जांच करना,
खाली जगहों को पुर करना, क्लोज टेस्ट। ऑप्शन चूज़ कीजिए 111 नंबर सवाल का। 111 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 112 नंबर सवाल, बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना है। नंबर 1 ऑप्शन बदन ज़ुबान, बोलने का तरीका, ज़ुबान का अमल, मुस्तअमल ज़बान। 112 का ऑप्शन आपका नंबर 2 सही है। 113 नंबर सवाल, कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलयकार इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 ऑप्शन सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों को शामिल करने के लिए। नंबर 2 ऑप्शन बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए। नंबर 3 ऑप्शन ज़ुबान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए, क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए। ऑप्शन चूज़ कीजिए आप 113 का। 113 का आपका तीसरा नंबर ऑप्शन इसमें सही है। 114 नंबर सवाल, सियाक में कवायद से मुराद है मश्क व अमल से कवायद की आमोदिश, पहले कवायद के उसूल फिर उनके अमल की आमोदिश, सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़ुबान की मिसालों से आमोदिश, ऐसे साख्तियाती अंदाज में ज़ुबान की आमोदिश जिसमें आमोज़गार सतह के लिहाज से तरक्की करता है। 114 का ऑप्शन चूज़ कीजिए। 114 का आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। सियाक जहाँ पर आए लगभग वो क्वेश्चन सही माना जाता है, ये एक चीज़ याद रखिएगा। 115 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से कौन मुताले की महारत नहीं है। लेक्चर के दौरान नोट लेना, पढ़ने के दौरान नोट लेना, तहक़ीक़ का खाका तैयार करना, किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना। 115 का ऑप्शन किसी प्रोग्राम का एजेंडा तैयार करना, नंबर 4 ऑप्शन आपका सही है। 116 नंबर सवाल, दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन हमेशा नसरी इक़्तिबास, नज़्म, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं। वह मुस्तनद और फितरी ज़ुबान में होती है। दरसी किताबों के मुसन्निफ़ीन उन्हें पसंद करते हैं। वह मश्क तैयार करने में मुआविन होते हैं। वह मुताले के लिए मौजू होती है। 116 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। वह मुस्तनद और फितरी ज़ुबान में होती हैं। 117 नंबर सवाल, दर्ज झैल काम को क्या कहते हैं। उस्ताद अपनी रफ्तार से मतन को पढ़कर सुनाता है और आमोज़गार ग्रुप में जल्दी जल्दी कुछ निकात लिखते और फिर बाद में मतन को दोबारा तश्कील करते हैं। इमला, कवायद का इमला, दोबारा लिखने का काम, बाहिमी इमला। 117 का ऑप्शन आपका नंबर 2 सही है, कवायद का इमला। 118 नंबर सवाल, पहली ज़ुबान को फ़रोग़ देने से अमूमन क्या मुराद लेते हैं। आमोदिश, अपने आप सीखना, फ़रोग़, वक़ूफ़। पहली ज़ुबान को फ़रोग़ देने से क्या मुराद लिया जाता है। नंबर 2 ऑप्शन आपका इसमें सही है, अपने आप सीखना। 118 का नंबर 2 ऑप्शन आपका सही है। 119 नंबर सवाल, पहली जमात के उस्ताद के क्लास में मुख्तलिफ़ मादरी ज़ुबान बोलने वाले बच्चे हैं। उस्ताद उन बच्चों से मुख्तलिफ़ मादरी ज़ुबानों में आदाब व तस्लीम के तबादले के लिए कहता है। इस तरह तलबा रोज़ मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के नए अल्फाज मुतारिफ़ होते हैं। इस तरह उस्ताद को क्या हिकमत अमली इख्तियार करता है। कसीर लसानियात बतौर माखज़, बहुत सी ज़ुबानें जानना, तनव्वु बतौर हिकमत अमली, यक लसानियात। 119 का आप ऑप्शन चूज़ कीजिए। 119 का आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 120 नंबर सवाल आज का आखिरी सवाल है।
दर्ज झैल में से कौन आमोज़गारों को ज़ुबान से मुतारफ़ कराने का मिसाली तरीक़ा नहीं है? नज़्म और गाने, मुस्तामल लफ्ज़ और छोटे जुमले, हुरूफ़ तहज्जी के हुरूफ़ की तदरीस, बोलने और सुनने में शिरकत। 120 का आपका नंबर 3 ऑप्शन सही है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।